हेलो एंड वेलकम टू एसएसटी ओनली। आज हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की बात करने जा रहे हैं, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में नहीं, एंशिएंट कॉन्टेक्स्ट में, जिसका नाम है सभा एंड समिति। अब आज के जितने भी मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे डिस्कशन डिबेट्स होती हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस एंशिएंट इंडिया में काफ़ी पहले से ही मेंशन है। उन्हीं के बारे में हम आज अपने लेसन में डिस्कस करेंगे। और ये यूजीसी नेट का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। वेरियस टाइम्स क्वेश्चंस डायरेक्टली इस टॉपिक से आए हुए हैं। दिस इज अबाउट मी। और इस जितने भी यहाँ पे वीडियो हैं उसके जितने भी नोट्स हैं आपको इस वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। जस्ट विजिट दिस वेबसाइट। सो डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स इन द एंशिएंट इंडिया, सभा एंड समिति। अब कहीं ना कहीं ये जो सभा एंड समिति, जो डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स थे एंशिएंट इंडिया, इन्हीं का आज के फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो वो मॉडर्न डे जो पार्लियामेंट है वो इसी से ओरिजिनेट होता है। यही एलिमेंट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। अब कोई भी अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है तो उसका जो एक बेसिक रूट है वो होता है उसका स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस सिस्टम। अब गवर्नेंस अगर स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पे इंडिविजुअल्स का और स्टेट का दोनों का ही डेवलपमेंट होता है विद इन सोसाइटी में। हम पॉलिटिकल सिस्टम की अगर बात करें वेस्टर्न और एंशिएंट इंडिया में, तो जो भी आज के टाइम की जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी, रिपब्लिक और पार्लियामेंट, इस टाइप की आइडियोलॉजीज हमारे एंशिएंट इंडिया में बहुत ही पहले से यहाँ पे इनरूटेड थी हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में। अब ये जो वर्ड रिपब्लिक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है सभा और समिति लाइक इंस्टीट्यूशंस को, एंशिएंट इंडिया के टेक्स्ट की अगर हम बात करें, जो सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, रिटन टेक्स्ट ऋग्वेदा की बात करेंगे, तो रिपब्लिक जो है वो 40 टाइम्स यूज हुई है ऋग्वेदा में, और अथर्ववेदा में इसको 9 टाइम्स मेंशन किया गया है। और यहाँ पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है जो कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में इन टेक्स्ट में। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये जो फंक्शनिंग है, सर फंक्शनिंग कैसी है संघ की या फिर पार्लियामेंट जो एग्जिस्ट होती थी एंशिएंट इंडिया में। सर डिटेल डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करवाई गई है यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट में। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए काफ़ी रेलिवेंट है। शांति पर, थियोलॉजी, स्मृति ग्रंथ, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अलग अलग तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट में इन टाइप के इंफॉर्मेशंस और इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गया है। वेरियस पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के जो डेवलपमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल रिपब्लिक्स, डेमोक्रेसी, कहीं ना कहीं हम वैदिक एज से ही इसको रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी हिस्ट्री है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक सभा समिति की, बहुत ही एंशिएंट टाइम से ही हमको इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये एग्जिस्ट करती थी हमारे वैदिक एरा में। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को नाम से जाना जाता है, फॉर एग्जांपल सभा, समिति, विदत। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, जिनको ऋग्वेदा और अथर्ववेदा में मेंशन किया गया है? तो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल अगर कोई 100 का ग्रुप है एक सोसाइटी में, तो 100 में से 100 लोग यहाँ पे किसी चीज को डिस्कशन करेंगे, किसी चीज में यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो इट विल बी स्लाइटली प्रॉब्लमेटिक। तो वो क्या करते थे, सर अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर लेते थे, जैसे हम आज के टाइम पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं जो हमारे लिए लॉज बनाते हैं। सेम चीज उस टाइम पे भी यहाँ पे एप्लीकेबल थी। अब ये जो इंफॉर्मेशन हमको मिली है, सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे यहाँ सभा समिति का रोल है, सिमिलर रोल्स ग्रीक में दैट इज एक्रोपिगस और रोमन में क्यूरिया, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस थे वो परफॉर्म करते थे। अगर हम एंशिएंट टेक्स्ट की बात करें तो जो पॉपुलर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है। सबसे पहले जो सभा है उसको बोलते क्या है, तो पीपल एंड द काउंसिल। वो पीपल और वो इंपॉर्टेंट काउंसिल्स जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, वो गवर्न करेंगे अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को और साथ ही साथ सोसाइटी में। अलग अलग तरीके से इसको मेंशन किया गया है, सभा, समिति, विधत, संग्राम, परिषद, ये सारे के सारे यहाँ पे संस्कृत टेक्स्ट में मेंशन है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे वेरियस थिंकर्स हैं, उनके क्या व्यूज हैं इन इंस्टीट्यूशंस में जो कि गवर्नेंस का काम करते थे, पॉलिटिकल रोल और साथ ही साथ यहाँ पे सोसाइटल रोल। तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हैं ऑन द सभा एंड समिति पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले अल्तेरकस का पर्सपेक्टिव आता है। वो ये बिलीव करते हैं कि जो यहाँ पे पब्लिक व्यू करती है सभा और समिति को, सर वो यहाँ पे गॉड मेड इंस्टीट्यूशंस हैं। ये प्रजापति की ट्विन डॉटर्स हैं जो कि यहाँ पे गॉड हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल लाइफ का एडवांसमेंट होता जाता है, वैसे वैसे इनका जो रोल है सभा और समिति का सोसाइटी में और ज़्यादा प्रोमिनेंट होता जाता है। अब वो 3 टाइप्स की मीटिंग्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। सर एक सभा है, एक समिति है और एक विदत है। लेकिन इनका अलग अलग रोल क्या था, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है, जिसकी वजह से हमको क्लियरली नहीं पता है कि ये एक्चुअल में क्या काम करती थी। साथ ही साथ
एक चीज़ और ये भी होगी कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है, कोई भी इंस्टीट्यूशन जब एमर्ज होता है तो उसका रोल डिफरेंट होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें न्यू चीज़ों को ऐड किया जाता है, न्यू वर्किंग मॉडल्स को ऐड किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थी विद रेफरेंस टू दीज इंस्टीट्यूशंस, हमको नहीं पता है कि ये किससे कंसर्न है, लेकिन हाँ एक चीज़ तो ज़रूर है कि कोई भी अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एमर्ज होता है तो उसका जो यहाँ पे मीनिंग है वो चेंज होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज जुपिटर्स क्लासिफिकेशन। अब ये प्रसार माधवा इनकी यहाँ पे जो बुक है उन्होंने यहाँ पे क्लासिफाई किया है इन सभा को। तो इन्होंने बोला है कि सर एक अचल सभा होगी जहाँ पे जो विलेज की यहाँ पे जो मीटिंग्स होंगी, जो भी विलेज से रिलेटेड मैटर्स होंगे वो सारी चीज़ों को टैकल किया जाएगा। नेक्स्ट इज चल सभा, जो कि लर्न इंडिविजुअल्स की होगी। फॉर एग्जाम्पल सर कुछ ऐसे लोग होंगे जो सभी कॉमन पीपल्स होंगे, एक साथ बैठेंगे और कुछ ऐसे यहाँ पे सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें एक्सपर्टीज की बात होगी, तो वो चल सभा में यहाँ पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ एम्पावर्ड समिति, सर यहाँ पे जो सुप्रिंटेंडेंट होंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई माइंस का सुप्रिंटेंडेंट है दैट इज हेड, कोई यहाँ पे सर ट्रांसपोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट है, कोई यहाँ पे आर्मी का सुप्रिंटेंडेंट है, तो वो आपस में बैठ के मीटिंग करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो लास्ट है सभा एज पर दी कमांड, और ये इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होगी जो किंग इसको हेड करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को हेड करते हैं, सेम चीज एंशियंट टाइम पे इन मीटिंग्स को जो किंग हेड करेंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि सर वो यूनिक एस्पेक्ट पे होगी, और साथ ही साथ यहाँ पे हो सकता है कोई इमरजेंसी लाइक सिचुएशन पे वो मीटिंग लेंगे। एडिशनल इन मीटिंग्स के बारे में मेंशन रखा है यहाँ पे विग्रूस रेफरेंस में। तो इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ पे सिंपल मीटिंग्स हैं, और हो सकता है कि सर अलग अलग सर्टन कास्ट की भी अपनी मीटिंग्स होती होंगी। चार कास्ट की क्लासिफिकेशन ये है कि इन्होंने बोला है कि यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ मीटिंग्स होंगी। सर एक होगी लर्न इंडिविजुअल्स की और बाकी होगी पब्लिक की, यानी सारी पब्लिक एक साथ बैठेगी और वो किसी भी इंपॉर्टेंट मैटर पर डिस्कशन कर सकती है। बाकी लर्न इंटेलेक्चुअल्स जो कि यहाँ पे चूजन बाई दी पीपल्स होंगे। अब जितने भी डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं उनको अगर हम ऑब्जर्व करके देखें तो हमको सभा का नेचर पता चल सकता है कि सर अपार्ट फ्रॉम दी इम्पोर्टेंट स्टेट असेंबलीज लाइक कोई हाउस हो गया या फिर समिति हो गई, सर यहाँ पे कुछ लेस सिग्निफिकेंट सभा भी होंगी जो पर्टिकुलर क्लास की होंगी। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस क्लास हो सकता है तो उसकी अपनी अलग सभा होगी, ट्रेडर्स हो सकते हैं, फार्मर्स हो सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, रिलीजियस पर्सन हो सकते हैं तो उनकी अपनी एक सेपरेट सभा भी हो सकती है। सो इन दिस वे में जो सभा है वो डिटरमाइन कर रही है सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स विद इन दैट सोसाइटी। तो समिति एक ब्रॉडर डायमेंशंस में काम करेगी और सभा जो है वो कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे काम करेगी। अब यहाँ पे शिंदेज इनसाइट देख लेते हैं कि जो अथर्ववेदा से जो इन्फॉर्मेशन मिली है, सर वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट है, सर ये जो पार्लियामेंट है इसको यूज किया गया है इंस्टेड ऑफ हाउस इन दी अथर्ववेदा, और इसके जो मेंबर्स हैं इनको बोला गया कि दे आर दी कॉर्पोरेटर्स। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है बच्चे यहाँ पे जो डिवाइन अथॉरिटी है किंग की, वो उसको डिस्कस नहीं करता है यहाँ पे अथर्ववेदा। इंस्टेड ये बोला जाता है किंग को यहाँ पे इलेक्ट किया गया एज द हेड ऑफ द स्टेट। अब अगर कोई आप किसी को इलेक्ट करोगे तो कोई पर्सन होंगे जो इलेक्ट करेंगे, वो पर्सन जो है सर वो ये इंस्टीट्यूशंस वाले लोग हैं, सभा एंड समिति वाले। अब ये जो बॉडी है, कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे किंग को इलेक्ट करने के लिए, दैट इज सभा एंड समिति। तो इमेजिन करके देखो किंग जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फिगर है, यहाँ पे जो रूल करेगा उसको अपॉइंट करने के लिए, उसको इलेक्ट करने के लिए जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस है वो सभा और समिति हैं। साथ ही साथ ये भी अथर्ववेदा में मेंशन कर रखा है कि सर वो विच क्राफ्ट का भी यूज करते थे कि जो हाउसेस हैं सभा और समिति में जब डिबेट्स होंगी उनको यहाँ पे जीतने के लिए। साथ ही साथ ये जो शिंदे हैं ये बिलीव करते हैं कि सभा एंड समिति were mentioned together in the Atharvaveda. That means these are not the different institutions, these are the single institutions, और वो interchangeably इनके names जो हैं वो हम यूज करते हैं। अब पर्सपेक्टिव देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो व्यू पॉइंट्स हिस्टोरियंस का वो क्या है यहाँ पे पर्सपेक्टिव ऑन दी सभा एंड समिति। तो लुडविग की अगर हम बात करें यहाँ पे, सो ये जो मीटिंग्स हैं यहाँ पे, ये जो सभा और समिति की जो मीटिंग्स होंगी यहाँ पे अपर क्लास इंडिविजुअल्स आएंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो उस टाइम पे हम वैदिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो ब्राह्मण्स का डोमिनेंस तो प्रोमिनेंट होगा ही होगा, तो प्रीस्ट आएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे जो वेल्थी पीपल्स हैं वो आएंगे। सर ऑर्डिनरी पीपल्स जो हैं वो समिति के मेंबर्स होंगे, बाकी जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं वो सभा के मेंबर्स होंगे। यहाँ पे जो जमीर है वो ये बोलते हैं कि समिति सर वो यहाँ पे डुअल पर्पस को सर्व करेगी, एक विलेज इंस्टीट्यूशन है और साथ ही साथ एक सेंट्रल काउंसिल है पूरी की पूरी यहाँ पे एंटायर विलेज की पॉपुलेशन के लिए। नेक्स्ट ये जो हिलेब्रांड है ये कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करवाते हैं, इनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो सभा और समिति है वो सिनोनिमस है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो सभा है वो एक प्लेस है गैदरिंग का जहाँ पे सभी लोग गैदर होंगे
और वो जो लोग गैदर हो रहे हैं वो उन्होंने समिति को यहाँ पे बोला है। एन लॉ क्या बोलते हैं? वेरियस टर्म्स इंस्टीट्यूशंस के लिए संस्कृत टेक्स्ट में यूज हैं। ऑलरेडी हम इनको यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल काउंसिल, विद, संगति, सभा, समिति। वैदिक टेक्स्ट यहाँ पे ये बोलते हैं कि सर जो गैदरिंग है वो टू वेज में होती है। एक तो गैदरिंग ऑफ द वैदिक पीपल एंड द फिजिकल लोकेशन। तो वही चीजों की यहाँ पे बात कर रहे हैं जो हिल ब्रांड ने बोला है कि सभा एक प्लेस ऑफ गैदरिंग है और वहां पे गैदरिंग में आए हुए लोग वो समिति को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो समिति इज लाइकन टू बी द हाउस, सजेस्टिंग इट वाज अ फॉर्म ऑफ मीटिंग। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो व्यू पॉइंट है दोनों के ही, दैट इज हिलेब्रांड और एन लॉ के, यहाँ पे सेम है। अब इसमें घोषाल क्या बोलते हैं? सर ये बोलते हैं कि सभा और समिति जो है वो एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन से, मीन्स वो एग्री करते हैं कि हाँ यहाँ पे टू इंस्टीट्यूशंस थे, एक सभा और समिति। डिस्क्राइब द वर्क ऑफ द हाउस एज अ डेलिबरेटिव, और दोनों यहाँ पे डिस्कशंस और डिबेट्स करते थे यहाँ पे। सर इन्होंने यहाँ पे बोला है कि सर ये जो दोनों इंस्टीट्यूशंस थे, पीपल्स इनको काफी लव करते थे बिकॉज दे आर दी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे लोगों के व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस किया जाता था यहाँ पे। लेकिन इनका जो एग्जैक्ट फंक्शन है वो हमको यहाँ पे सही से नहीं पता चल पाया। तो जितना भी हमने स्टडी की, ओवरऑल सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो समिति जो है सर वो निकल के आता है एक हाईएस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वैदिक पीपल। और साथ ही साथ यहाँ पे जो किंग की जो एडवाइजरी बॉडी है वो भी समिति है। यानी जो किंग है, जो इंपॉर्टेंट मंत्रिमंडल जिसको हम बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं ना, तो वो समिति यहाँ पे एंशियंट टाइम पे रोल प्ले करती थी। सभा जो है यहाँ पे सर इनिशियली इसका जो रोल था वो लिमिटेड था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका जो इंपॉर्टेंस है वो भी इंक्रीज हो चुका है यहाँ पे। लेकिन सर ये डेलिबरेटिव फंक्शन परफॉर्म करेंगे। वो सभा एंड समिति जो है इनके पास यहाँ पे ऑप्शन था, ऑप्शन इन द सेंस इनके पास एक पावर थी डेलिबरेशन की, वो डिस्कशन और डिबेट करेंगे कोई भी डिसीजन को लेने से पहले। और वो एक डेमोक्रेसी का बेसिक यहाँ पे एसेंस है, बेसिक एक फाउंडेशन और एक फाउंडिंग रॉक है डिबेट। जब तक डिबेट नहीं होगी हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक तरीके से डिसीजंस को लिया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर हम कंक्लूड करना चाहें सभा एंड समिति को, जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक हमने पढ़ी, तो जो सभा का रोल है यहाँ पे, जो वो विलेज इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे वो डिबेट हो रही है किन किन इश्यूज पे, सर सोसाइटी में कोई मैटर आ रहा है या फिर कोई पॉलिटिकल इश्यूज आ रहा है। सर समिति का फंक्शन जो है सर वहाँ पे सर वो लोग हैं जो हाईली इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्कॉलर्स हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे जो लेजिस्लेचर होती है, लॉ मेकिंग बॉडी है, यहाँ पे सर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ही होती हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के लोग होते हैं, कैबिनेट की हम बात कर रहे हैं, सर वो चीज़ है। अब बच्चे यहाँ पे ये बोला गया कि समिति इतनी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है कि जो किंग का फ्यूचर है वो इस पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे जो समिति किंग को अपोज कर देगी तो डेफिनेटली किंग को यहाँ पे स्टेप डाउन करना पड़ेगा। इसीलिए अगर किंग को पावर में रहना है तो समिति का यहाँ पे उसको सपोर्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर को पावर में रहना है तो उसको कॉन्फिडेंस चाहिए लोकसभा का। अगर लोकसभा में कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है तो पूरी की पूरी यहाँ पे गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है। तो वही चीज़ों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है, मीन्स कहीं पे भी हमको क्लियर तरीके से यहाँ पे नहीं पता है कि एग्जैक्टली इनका क्या रोल है। अब जरा इसको और डिटेल में समझते हैं कि सभा, कि ये जो सभा है इसको वैदिक और पोस्ट वैदिक पीरियड्स में इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले अगर बच्चे यहाँ पे बात करेंगे तो पॉलिटिकल और नेशनल लाइफ अगर हम बात करेंगे तो सर जितना भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और जितना भी नेशनल और जो उस एरिया की यहाँ पे नेशनैलिटी कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे किंग रूल कर रहा है, सर वहाँ के जितने भी लोग हैं सर इन काफ़ी इंस्टीट्यूशंस को लव करते थे बिकॉज इट वॉज द एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये गवर्नेंस यहाँ पे गवर्न करेगा उनके सोसाइटल एस्पेक्ट को और साथ ही साथ पॉलिटिकल एस्पेक्ट को। अब लिटरल मीनिंग सभा का क्या है? सर सभा का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज डिराइव फ्रॉम द लाइट। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है ये जो लाइट है सर ये इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं, डिस्टिंग्विश मेंबर्स हैं, जिनका सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा हाई स्टेटस है और इनके पास जो स्पेशल क्वालिटीज़ और एक्टिविटीज़ की वजह से इनको यहाँ पे चूज़ किया गया है। अब इनका जो यूसेज है वैदिक टेक्स्ट में कहाँ कहाँ पे इनको यूज़ किया गया है, कि सभा को बोला गया है कि सभा के यहाँ पे वेरियस मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे बिल्डिंग्स के लिए यूज़ किया गया है, कहीं पे गेमिंग के लिए यूज़ किया गया है, प्लेस के लिए यूज़ किया गया है, रॉयल कोर्ट्स के लिए यूज़ किया गया है। सो यहाँ पे ये बिलीव किया जाता है कि सर यहाँ पे जो इसका ओरिजिनेशन है इन द लेटर पीरियड ऑफ द ऋग्वेदा, कि सर इस वर्ड का यहाँ पे ओरिजिनेट जो है वो ऋग्वेदा के लेटर पीरियड में यहाँ पे हुआ है। सर सभा के कोई ऑल्टरनेटिव नेम्स भी हैं? आंसर इज यस। इसको नरिष्ठा के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है और नरिष्ठा का मीनिंग है यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ मेनी पीपल्स, की सर सभी लोगों ने यहाँ पे इसको एग्री करके एक बॉडी को बनाया है और ये जो बॉडी बनी है ये सीक्रेट है, इसको अबॉलिश नहीं कर सकते, ना ही इसको वायलेट किया जा सकता है। दैट मीन्स सर एक तरीके से यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन इंस्टीट्यूशंस चाहे वो लोकसभा राज्यसभा हम उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। साथ ही साथ यहाँ पे अथर्ववेदा में भी मेंशन किया गया है एड्रेसिंग द गैदरिंग्स एज द
नरिश्ता, जो कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि पीपल्स ने उसको यहाँ पे बनाया है। सर अब कंपोजिशन और फंक्शनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड्स दे रखा था। सो आप ये देख सकते हो। अब ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे सभा एज फेमिलियर एंड इसको नेम किया गया है एज नरिश्ता, जिसका मीनिंग है सर आपस में हार्मनी अमंग द गैदर्ड मेंबर्स, कि जितने भी लोग यहाँ पे गैदर हो रहे हैं सर वो एक साथ मिल के काम करेंगे, एक साथ मिल के आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को अपोज नहीं करेंगे, सपोर्ट करना है। अब इस पे केपी जायसवाल का व्यू देख लेते हैं कि जो सभा है वो एक परमानेंट हाउस है और जो कि समिति के कंट्रोल में है। जैसे कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, उसको हम एबॉलिश नहीं कर सकते, सेम चीज लाइक सभा भी है यहाँ पे कि, और वो किसके अंडर में कंट्रोल में काम करेगी, वो समिति के कंट्रोल में काम करेगी यहाँ पे। अब एब्सेंस ऑफ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, कोई भी ज्यादा डिटेल हमको नहीं देखने को मिलती है कि सभा में किस किस टाइप की कंपोजिशन होगी, मतलब यहाँ पे कितने मेंबर्स होने चाहिए, और ये जो मेंबर एक बार बन गए तो इनका टेन्योर क्या है, और एक बार मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, क्या इलेक्शन का प्रोसेस होगा इसके मेंबर को चूज करने के लिए, कोई भी हमको डायरेक्ट एविडेंस किसी भी तरीके से नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिक्टर बोलते हैं कि जो सभा है सर वो यहाँ पे एक नोबल ब्राह्मण्स और माधवन लोगों की है। दैट मीन्स सर जो इलीट क्लास है, जो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल क्लास है, सिर्फ और सिर्फ वही लोग यहाँ पे आएंगे। ऋग्वेदा संहिता यहाँ पे सुजाता को यूज करती है फॉर द सभा मेंबर्स। यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि सजेस्टेड विमेन ऑफ गुड एंसेस्ट्री कैन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, तो यहाँ पे विमेंस का रोल भी सभा में देखने को मिलता है। अभी जो विमेंस का रोल था वो सर अर्ली वैदिक एज में सभा और समिति में हमको देखने को मिलता है, लेकिन ये चीज जैसे जैसे यहाँ पे जो वर्ना सिस्टम रिजिड होता जाता है लेटर वैदिक पीरियड पे, सर इसका जो रोल है वो हमको डिक्लाइन देखने को मिलता है। अब महाभारत में भी यहाँ पे मेंशन है कुरु सभा की। जो कुरु सभा थी यहाँ पे, जहाँ पे ब्राह्मण्स और क्षत्रिय जो थे वो इस सभा में काफी ज्यादा डोमिनेंट थे। और अभी भी यहाँ पे जो इनके सभा के मेंबर्स की एबिलिटीज है इनके बारे में हमको ज्यादा नहीं पता है। मीन्स हम ये नहीं बोल सकते कि एक्चुअल में इनका क्या काम था। अब द्रौपदी ने जो महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में बोला है उसके बेसिस पे हम नेचर और जो रोल है सभा का वो थोड़ा सा यहाँ पे हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए सभा के मेंबर की। फर्स्ट क्वालिटीज यहाँ पे बोला गया है कि इज नॉट बीइंग ओल्ड, स्पीकिंग द वर्ड ऑफ रिलीजन, और साथ ही साथ यहाँ पे वो ट्रुथ को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये जो टर्म है यहाँ पे सभा मेंबर्स के लिए यूज की गई है यहाँ पे, उसको रिफर किया गया है सभाया। अलग अलग टेक्स्ट में इसको यहाँ पे अलग अलग तरीके से मेंशन किया गया, लेकिन यहाँ पे द्रौपदी ने जो मेंशन किया है वो सभाया। अगर हम लीडरशिप की बात करेंगे, ये जो सभा है सर इसको कौन हेड कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेड कर रहा है उसका नाम है यहाँ पे, दैट इज अगर हम चेयरमैन बोल सकते हैं या फिर सभापाल उसको बोल सकते हैं। और ये जो सभापाल है ये सेम चीज यहाँ पे ऋग्वेदा में ये मेंशन है कि सर जो भी यहाँ पे सभापाल होगा यहाँ पे सर वो यहाँ पे राइड करके आएगा हॉर्स को या फिर चैरियट को इस मीटिंग को यहाँ पे चेयर करने के लिए। दैट मीन्स हम एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब रोल एंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सर कुछ इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं यहाँ पे स्मॉलर देन समिति हो। सो इंस्टीट्यूशन स्मॉलर देन समिति बट अ फोकल पॉइंट फॉर दी सोशल ग्रुप्स। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो यहाँ पे अलग अलग सोसाइटी के ग्रुप्स हैं यहाँ पे एड्रेस करेंगे। सर ये सारी चीजें यहाँ पे स्टैब्लिश हैं इन ऑल वैदिक स्टेट्स एंड द डिस्ट्रिक्ट्स। दैट मीन्स कि सर बड़ी सभा और समितिज भी होंगी लेकिन लोकल लेवल पे भी इनके एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे ताकि वो लोकल एरिया में चीज़ों को यहाँ पे मैनेज कर पाए। अब फंक्शनिंग एंड डिस्कशन की बात करते हैं तो सर इनका क्या रोल है। सर ये रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इश्यूज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम आज के टाइम पे यहाँ पे पार्लियामेंट से कंपेयर करें तो कुछ इनके स्पेशल जुडिशियल फंक्शन भी है। दैट मीन्स ये जुडिशरी वाले एलिमेंट को भी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे एक टर्म मिला है किल विश स्पिरिट इन द ऋग्वेदा। इसका मतलब है करेक्टिंग सिन और द क्राइम। दैट मीन्स अगर ये सभा में कोई यहाँ पे मीटिंग हो रही है या फिर समिति में यहाँ पे कोई मीटिंग हो रही है और कोई यहाँ पे अपना सब प्रॉब्लम लेके आया तो वो जस्टिस का जो एलिमेंट है ना वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमको। वो एलिमेंट जो जुडिशरी यहाँ पे परफॉर्म करता है। जरा देख लेते हैं कि सर सभा और समिति में सर यहाँ पे जो मीटिंग्स हो रही हैं इसमें कौन के और किसके पास ये ऑप्शन है, किसके पास ये पावर है कि वो जुडिशरी के फंक्शन को परफॉर्म करेगा। सर यहाँ पे जो किंग है जो यहाँ पे चेयर करेगा यहाँ पे मीटिंग को, सर वो एक्ट करेगा एज ए जज। सर वो यहाँ पे केस को सुनेगा और साथ ही साथ अपना जजमेंट को देगा। अब बच्चे ये जो सभा का नेचर है सर इवॉल्व टू फोकस मोर ऑन द जुडिशियल मैटर्स एंड बिकमिंग मोर जस्ट एंड लीगल ओवर टाइम। विद द पैसेज ऑफ टाइम सर यहाँ पे जो जस्टिस का एलिमेंट है इस इन इंस्टीट्यूशन से वो काफी ज्यादा अटैच होता जाएगा। दैट मीन्स कि इम्पार्टिंग द जस्टिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे सभा और समिति के फंक्शन के साथ यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है।
अब सभा का फंक्शन और इंपॉर्टेंस देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन-कौन से यहाँ पे टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। मोर इम्पोर्टेंटली सर इसकी जो काउ और इसकी जो यूटिलिटी है वो मेन टॉपिक रहेगा सभा की यहाँ पे टॉक्स में, और बच्चे यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे ऋग्वेदा में मेंशन है। सर ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे सोसाइटी से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड और गवर्नेंस से रिलेटेड। अगर हम पोर्ट्रेल करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट में तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको एंटरटेनमेंट का प्लेस भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, अमोद प्रमोद। दैट मीन्स कुछ टेक्स्ट ये बोलते हैं कि सर यहाँ पे गैम्बलिंग और एंटरटेनमेंट यहाँ पे होगा इन सभाज में। और साथ ही साथ अगर हम ऋग्वेदा की मंत्रा की बात करें तो यहाँ पे वेरियस गैम्बलर्स थे, इन मीटिंग्स को यहाँ पे अटेंड करते थे और वो एक्सपेक्ट करते थे यहाँ पे विक्ट्री। अब नेचर ऑफ द सभा की बात करेंगे यहाँ पे सर, ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी नॉर्मल मीनिंग अगर हम बात करेंगे यूनियन ऑफ क्लैन और द पीपल। जैसे कि अगर आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सभा है सर वो एक क्लैन के पीपल यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। इनिशियली ये लीनिएज के बेसिस पे था, लोकेलिटी के बेसिस पर था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें और आसपास के लोगों को भी ज्वाइन करना स्टार्ट हो गया। अब अलग अलग यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन जो अलग अलग एक्सपर्टीज या फिर फील्ड से बिलोंग करते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स, रिलीजियस इवेंट्स, डिबेट्स, लोकल सब्जेक्ट्स, इन सभी चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड करना स्टार्ट कर देते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू कि सर कोई भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन अगर स्टार्ट होता है तो उसका जो रोल है वो लिमिटेड होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे यहाँ पे चीज़ें बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे इसका रोल भी बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं कि सर यहाँ पे रिलेशनशिप क्या होगी किंग से। तो सर क्लोज रिलेशनशिप होगी और किंग जो है उस वो सभा के एडवाइस पे ही काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा यहाँ पे जो कैबिनेट है, कैबिनेट में जो डिसीजन लिया जाता है सर वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सेम चीज़ वहाँ पे भी हो रही है और कहीं ना कहीं वो एक एडवाइजरी बॉडी है और वो वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। और साथ ही साथ एडवाइजरी बॉडी का जो मेन रोल है कि वो किंग को एडवाइस देंगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि रामायणा में किंग जो दशरथ हैं अनाउंस ड्रामा एज अ क्राउन प्रिंस इन दी सभा, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजन सभा में ही लिया गया था। महाभारत आज शांति पर्व डिस्क्राइब अ गैदरिंग सिमिलर टू द पार्लियामेंट जहाँ पे ऑर्डिनरी सिटीजन्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्रीली। दैट इज शुक्रंती सार उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है गैदरिंग विद द कॉर्पोरेटर्स एज द मेंबर्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें, जैसे पार्लियामेंट आज बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है और वहाँ पे लोग जाके बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, तो इसी तरीके की फिजिकल रिप्रेजेंटेशन उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करती होगी जहाँ पे सभी सभा के जो मेंबर्स हैं वो बैठते होंगे, डिस्कस करते होंगे। अब कंक्लूड कर सकते हैं हम सभा के रोल को कि वो लेजिस्लेटिव जो कि लॉ मेकिंग बॉडी होती है और जो लॉ मेकिंग रोल है, और जुडिशरी और जुडिशियल इंस्टीट्यूशन जो जस्टिस इम्पार्टिंग रोल है, वो दोनों ही सभा यहाँ पे परफॉर्म करती थी। अब समिति की बात कर लेते हैं जरा, इंपॉर्टेंस एंड द कंपोजिशन ऑफ समिति। सो यहाँ पे जो प्रजापति हैं उनकी जो ड्यूटीज है, इट इंक्लूड द सभा एंड मोर सिग्निफिकेंट समिति, मेकिंग इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस इन द वैदिक सोशल एंड द पॉलिटिकल सिस्टम में। अब मीनिंग एंड फंक्शंस की बात कर लेते हैं समिति की। तो समिति का मतलब है सम प्लस इति, मीनिंग टुगेदर, जहाँ पे जो पीपल है एक सोसाइटी के एक साथ यहाँ पे गैदर हो रहे हैं। मीन्स ये एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जहाँ पे जो रूलर है सर वो भी एक ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह पार्टिसिपेट कर रहा है। दैट मीन्स सर यहाँ पे सभी लोग इक्वालिटी का एलिमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस की बात करें तो जो समिति एक इंस्टीट्यूशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका किंग पे और रूलर पे अपने कंप्लीट कंट्रोल है। इमेजिन करके देखो सर, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पे किंग को कंट्रोल में किया जा रहा है, ना कि किंग कंट्रोल कर रहा है किसी इंस्टीट्यूशन को। सर ये इसलिए इंस्टीट्यूशंस बनाया गया था कि किंग कभी भी जो पावर है उसको मिसयूज ना कर पाए, उसको जो लोगों ने चूज किया उसके अगेंस्ट में ना यूज कर पाए, कभी भी ऑटोक्रेटिक ना हो पाए। इसी तरीके से यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया है। अगर इस इंस्टीट्यूशन में किंग के लिए यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव यहाँ पे सर उसके लिए यहाँ पे व्यू पॉइंट है, तो किंग के लिए वो खतरे की बात है, यानी किंग की जो पोजीशन है वो डेंजर में है यहाँ पे। तो इतनी इंपॉर्टेंट समिति के बारे में बताया गया। यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल्स है उनका व्यू पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल केत की ऑब्जर्वेशन है कि जो समिति है सर वो जो पीपल्स की रिक्वायरमेंट है सर उनसे रिलेटेड काम करती है, और जो साथ ही साथ जो एक्शन है, लेकिन क्लियर कंपोजिशन हमें नहीं पता है। अब डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे स्कॉलर्स हैं उनकी कंपोजिशन के बारे में बताया समिति का कि सर डिफरेंट ओपिनियंस हैं यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि सर कुछ यहाँ पे कहते हैं कि ऑल पीपल्स वर कंसिडर एज द मेंबर्स, या फिर कुछ होता है कि सर कुछ इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल्स मेंबर्स को या फिर जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं उनको ही यहाँ पे मेंबरशिप दी जाती होगी। अनक्लियर इफ द समिति वॉज अ गवर्नमेंट और अ नॉन गवर्नमेंट बॉडी, सर इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है, या इसका मेंबरशिप का बेसिस है, तो इसके बारे में हमको कोई भी डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली क्या होगा सर, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी अगर एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो इंपॉर्टेंट रोल जिसका किंग पे कंट्रोल है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एमिनेंट पीपल्स होंगे, फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, वॉरियर्स क्लास हो सकती है, स्कॉलर्स हो सकते हैं, प्रीस्ट हो सकते हैं, यहाँ पे
सर वेरियस इंपॉर्टेंट विलेजेस, जो वेल्थी विलेजेस हैं, सूतकास्ट, रथकास्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती होंगी। फंक्शन क्या है सर? इलेक्शन एंड दी डिपोजिशन ऑफ किंग। मेन फंक्शन क्या है समिति का कि वो किंग को इलेक्ट करेगा। सर ऑल दो रूल्स एंड द बेसिस ऑफ इलेक्शंस जो है वो हमको नहीं पता है। नॉट ओनली दिस, ये जो समिति इंस्टीट्यूशन है ये किंग को रिमूव की भी कर सकता है कि अगर किंग अपनी पोजीशंस को और अपनी यहाँ पे जो पावर है उसको अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर रहा है या लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे री इलेक्ट भी कर सकता है किंग को। डिस्कशन ऑन दी गवर्नेंस, सर यहाँ पे पॉलिटिकल और गवर्नेंस के रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, डिबेट्स हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। सिमिलर जो आज के टाइम पे करंट पार्लियामेंट करती है सर वही चीज़ यहाँ पे किया जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर एक मेंबर जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे समिति का, उसके पास फ्रीडम है कि वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता है। और ऋग्वेदा में ये मेंशन है यहाँ पे कि एक्सेप्टिंग द अदर्स आइडिया एंड द समितिज डिसीजंस, दैट मींस कि सर जितने भी इंडिविजुअल्स यहाँ पे मेंबर्स हैं वो सभी अपने व्यू पॉइंट को रख सकते हैं और वो डिबेट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी यहाँ पे सर व्यू पॉइंट हो रहा है या डिसीजंस लिया गया है। रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल फंक्शंस को ये परफॉर्म करता है कि रिलीजियस फंक्शंस, पॉलिटिकल और सोशल में जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या फिर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं उन सभी को यहाँ पे डिस्कस और डिबेट कर सकता है। तो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस लॉ मेकिंग के करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट इज इन्वोकेशंस इन दी अथर्ववेदा में भी इसका मेंशन किया गया है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो रोल एंड रिलेशनशिप विद द किंग है वो जरा यहाँ पे देखते हैं अथर्ववेदा में क्या बोला गया है। समिति शुड नॉट कोऑपरेट विद द किंग, सर किंग के साथ वो कोऑपरेट नहीं करेगी अगर उसने यहाँ पे ब्राह्मण्स के अगेंस्ट में कोई काम किया, फॉर एग्जाम्पल उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लिया। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला है सर ये यहाँ पे किंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसको कॉपरेशन चाहिए चाहिए समिति का, अगर समिति उसको कॉपरेट नहीं कर रही है तो उसकी पोजीशन जो है वो खतरे में है। अब कोरोनेशन रिचुअल्स क्या है सर? कोरोनेशन यानी पावर में आने के बाद जो प्रीस्ट है वो डिक्लेयर करेगा किंग की अथॉरिटी, और जो किंग है वो लॉयल होगा समिति के लिए यहाँ पे, यानी कोई भी चीज वो समिति के अगेंस्ट में नहीं करेगा। इससे भी पता चलता है कि समिति का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा था। बांध्योस पाध्यास का जो यहाँ पे व्यूज है वो क्या है? समिति यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एंटायर कम्युनिटी को और नेशन को, यानी एक रीजनल हम एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी की पूरी कम्युनिटीज को यहाँ पे बात कर रहे हैं और नेशन को बात कर रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे किंग से क्लोज रिलेशनशिप और कोऑर्डिनेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे समिति जो है वो अगर कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होता है, कोरोनेशन हो गया, कोई यहाँ पे इमरजेंसी लाइक सिचुएशन होती है, वॉर हो गई, कोई यहाँ पे डिसीज स्प्रेड हो गई, कभी सूखा पड़ गया, फ्लड आ गया, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे कन्वीन हो सकती है और वो डिसीजंस ले सकती है। प्री वैदिक पीरियड की इंपॉर्टेंस की बात करें तो समिति जो है वो एक सिग्निफिकेंट और इन्फ्लुएंशियल सेंट्रल पब्लिक बॉडी है जो यहाँ पे पब्लिक से रिलेटेड यहाँ पे उनके लिए डिसीजंस लेगी, और इसका किंग पे कंट्रोल तो काफी ज्यादा है। अथर्ववेदा सजेस्ट करता है कि समिति कुड अपोज अ किंग अटेम्प्टेड डिक्टेटरशिप और दी ऑटोक्रेसी, जो ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि ये जो बॉडी है वो किंग को कंट्रोल करेगी, ना कि किंग इस बॉडी को यहाँ पे कंट्रोल करेगा। अब अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हर टाइम किंग को समिति की यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, अगर समिति की सपोर्ट नहीं मिलेगी तो किंग की जो पोजीशन है वो खतरे में है। हमने सभा देख लिया, समिति देख लिया, और इन दोनों के बीच में जरा रिलेशनशिप देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स व्यू। हिलब्रांड, समिति जो एक इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पे जो मीटिंग प्लेस है सर, इट वाज नॉट जस्ट अ गैदरिंग। लुडविंग ये बोलते हैं कि जो समिति है सर वो एक लोअर बॉडी है और सभा जो है वो एक हायर कंपेयर टू दी लोकसभा, और जो लोअर बॉडी है दैट इज द राज्यसभा। अब लोअर बॉडी इन टर्म्स ऑफ दी वर्क की अगर हम बात करेंगे, बिकॉज लोकसभा को हम यहाँ पे बोलते हैं मोर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। द रीजन इज क्योंकि यहाँ पे जो पीपल्स है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो डायरेक्टली चूजेस होते हैं, और राज्यसभा में यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट की हम यहाँ पे बात करें। जिमेर जो बोलते हैं कि सभा व्यूड एज द लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन, बल्कि जो समिति है वो एक मेन सेंट्रल बॉडी। तो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पे। केत एग्रीज विद द हिल ब्रांड एंड सी समितिज एड्रेसिंग द मास नीड्स, तो यहाँ पे जो लोकल पीपल्स की यहाँ पे जो नीड्स है, और सभा जो है यहाँ पे वो इंडिविजुअल के व्यूज हैं यहाँ पे, तो ये भी एक डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है। जनरल कंसेंसस इन सभी के बेसिस पे हम ये निकाल सकते हैं कि जो समिति है सर वो एक हायर बॉडी है और मोर इंपॉर्टेंट है इन दी गवर्नेंस, जो पूरे के पूरे नेशन और कम्युनिटी के लिए यहाँ पे काम करेगी, और दोनों यहाँ पे सिग्निफिकेंट है इनका इन्फ्लुएंस एडमिनिस्ट्रेशन पे, और साथ ही साथ यहाँ पे जो किंग है वो दोनों में से किसी की भी एडवाइस को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकता। नॉट ओनली दिस, इसको डिवाइन इंस्टीट्यूशंस भी कंसिडर किया गया सभा समिति को, और ये बोला गया है यहाँ पे कि ये प्रजापति की ट्विन डॉटर्स है जो कि डिवाइन लेजिस्लेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है, कि जो लेजिस्लेशन बनाई जा रही है वो बहुत ही सीक्रेट है, और किंग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर हम आज के टाइम को इसको कंपेयर करें मॉडर्न इंस्टीट्यूशन से लाइक पार्लियामेंट से,
तो सभा एंड जो समिति का जो फंक्शन है, फॉर एग्जांपल कन्वेंशंस, रूल्स बनाना, डिस्कशन एंड डिबेट्स करना, सर गवर्न करना, रूरल के इलेक्शंस करना और अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी अगेंस्ट द पीपल। तो वही सिमिलर फंक्शंस आज की मॉडर्न पार्लियामेंट में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम डिफरेंसेस को देख लेते हैं। सर जो गवर्नेंस है फ्रॉम सभा एंड समिति की अगर बात करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है सर वो सिमिलर नहीं है। वैदिक टू पोस्ट वैदिक जो इस पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंज हुआ है। सर हम अर्ली वैदिक की बात करेंगे तो यहाँ पे विमेंस को भी इंक्लूड किया जाता था सभा एंड समिति में, लेटर ऑन विमेंस को इंक्लूड नहीं किया जा सकता था। क्लैरिटी नहीं है कि कौन इसके मेंबर्स हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या ये रूल्स, क्या जुरिस्डिक्शन है, कुछ भी इनके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे मॉडर्न लीगल जो फ्रेमवर्क है उनका एब्सेंस है। किंग सर एक तरीके से यहाँ पे सर्व करता था हेड ऑफ द बोथ रूल एंड द जुडिशरी, लेकिन आज के टाइम में आपको पता है देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर। दोज हु आर द लेजिस्लेटर वो लॉज ही बनाएंगे, दोज हु आर द एग्जीक्यूटिव वो लॉज को एग्जीक्यूट ही करेंगे, और जो जुडिशरी है अगर कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो वो यहाँ पे क्या करेगी, इंटरवीन करेगी, यानी जस्टिस को इम्पार्ट करेगी। लेकिन उस टाइप का यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर था एंशिएंट टाइम पे वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता था, तो ये डिफरेंसेस में आ जाएगा। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन जो है सर हम ये बोल सकते हैं जो कि इंडियन गवर्नेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करता है वैदिक पीरियड्स की ग्लोरी को, कि उस टाइम पे इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस का एग्जिस्ट होना अपने आप में ही एक डेमोक्रेटिक एलिमेंट का पार्ट है, जिसपे हम इंडियंस काफ़ी ज़्यादा प्राउड करते हैं यहाँ पे। सो विद दिस हमने डिटेल में कवर कर लिया सभा एंड समिति। अब कोई भी अगर क्वेश्चन आ गया तो इससे बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सर वो हम यहाँ पे कवर करेंगे वर्ण आश्रमा। तो यहाँ पे आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी मिली है सर इसके यहाँ पे जो नोट्स हैं वो हमारी वेबसाइट stonly.in.net पे आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहाँ पे जाके भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग।